हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट कर रखा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। हमारा एक टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन का जो डीएनए है, सॉरी आरएनए, कैपिंग कैसे होती है, बाद में जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है ये वाले पार्ट, और लास्ट में इसकी टेलिंग। ये तीनों स्टेप्स को अभी अपन को पढ़ना है ना। फर्स्ट इज कैपिंग। फर्स्ट कैपिंग है। पहले तो ये देखना है जो स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में ये थर्ड वाला जो पार्ट था, स्प्लाइसिंग पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। स्प्लाइसिंग इसमें क्या होगा, जो इंट्रॉन्स है उसको रिमूव किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है, इंट्रॉन्स को। यहाँ पे कैपिंग में एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, उसके हेल्प से आगे सारा वर्क होता है। फॉर्मूला एस जी ग्वानिन और ये फॉस्फेट, फॉस्फेट के तीन ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट के तीन ग्रुप। ये जब आगे यहाँ पे लगता है कैपिंग पर, तब जाके आगे की जो भी प्रोसेस है वो होगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, मिथाइल गुआनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये गुआनोनिन ग्रुप है, शुगर है, और ये तीन फॉस्फेट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइलिन गुआनोनिन ट्राइफॉस्फेट। जब यहाँ पे कैपिंग पे ही आगे वर्क करता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपीपी, जीपीपी, ठीक है। अब नेक्स्ट टेलिंग। टेलिंग में पॉली एडेनाइड, पॉलीएडेनाइड ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। इसमें इस फॉर्मूले को जब अगर यहाँ पे कैपिंग स्टार्ट होगी तो टेलिंग रोकने का वर्क करेगा, ठीक है। इस ग्रुप का आगे देखेंगे, पहले इसको लिखो कैपिंग। इसको हम बोलते हैं एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। आगे कैपिंग हुई थी जीपीपी की, और यहाँ से ये एक्सॉन और इंट्रॉन्स वगैरह बन रहे थे। इसको यहाँ से कट करने के लिए, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बेकार का पोर्शन है, इसको रिमूव करने के लिए सारे इसमें फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है। जीपीपी ये वाला फॉर्मूला है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम बोलते हैं जीपीपी, ठीक है। ये तो कैपिंग में वर्क करता है। अब यहाँ टेलिंग का आगे देखेंगे, बट जो ये इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स को रिमूव करने वाले जो चीज़ें अपन पढ़ेंगे, पहले पहले इंट्रॉन्स और फिर टेलिंग, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे जीपीपी कैपिंग आ गया, और ये आगे एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स है, ये वाले जो है एक्सॉन, ठीक है। इसमें एक्सॉन्स, ये जब ये इंट्रॉन्स है, ट्रॉन्स को रिमूव किया है यहाँ पे, ट्रॉन्स को रिमूव करके ये जीपीपी है। और जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स, ये ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैपिंग
स्प्लाइसिंग और टेलिंग वाला जो सीक्वेंस है वो यूकैरियोट्स में लग रहा है। ये जो 3 सीक्वेंस है वो यूकैरियोट्स के है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसमें आ गया। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया टेलिंग। ये टेलिंग, इसमें बस यही है कि फर्स्ट और जो थर्ड है, कैपिंग का वर्क ये है कि भाई फॉर्मूला लगाएगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करेगा, तब जाके आगे प्रोसेस होगा। और जो इंट्रॉन और एक्सॉन है, इंट्रॉन मीन्स वेस्ट है, उसको रिमूव करना है इंट्रॉन्स को, और आगे जो एक्सॉन्स है वो आगे का वर्क प्रोसेसिंग करते रहेंगे, और जो टेलिंग है वो वर्क को स्टॉप करने का वर्क करेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ जीन, जैसे अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या था, उसमें जीन की क्या यूनिट है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिटेंस। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है फर्स्ट वो। इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अलग अलग बताना है। प्रोकैरियोट्स कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है? कैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? इसमें क्या, ये डीएनए, ये डीएनए, बीच में इसका ये जीन है, ये वाला जीन है। यहाँ से जब आगे प्रोसेस होगा, तब आगे तब आगे एमआरएनए का प्रोसेस होगा। ये एमआरएनए, ये वाला, ये एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स में होगा डीएनए से, डीएनए के जो जीन है उससे एमआरए बन जाएगा। और इसमें ये होगा जो वन जीन है, में ये डीएनए, डीएनए का जीन दिया, उसी से आगे प्रोसेस होगा। ठीक है। इसमें ऐसा है कि अलग अलग डीएनए लेके, अलग अलग उसका जीन लेके, और उसका एमआरएनए बनता है। और इसमें ये है कि एक ही जीन से पूरा वर्क होगा। ठीक है, यूकैरियोट्स में। जैसे ये एमआरए बना और ये उसका प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन है। प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा? प्रोकैरियोट, ये एक सेल है, ये अगर जैसे डीएनए है, डीएनए का फर्स्ट जैसे आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, जीन के हेल्प से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ये तो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? जहाँ पे ना क्रोमोसोम पड़े रहते हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होती है। अब प्रोटीन की नीड, ये अलग अलग साइड पे इसका प्रोटीन रहता है। मतलब ये ज़्यादा प्रोटीन्स बना सकता है ना, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटीन बनेगा। और ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें पूरे में, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसमें यही है, जैसे कि मतलब ये जो आरएनए है, उसका आगे यहाँ पे मटेरियल है, वो मटेरियल इधर आएगा और फिर इधर आएगा, मीन्स कि प्रोटीन्स बना रहा है ये।
यहाँ से यहाँ तक ऐसे प्रोटीन बना तो प्रोटीन 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, ऐसे ये चलता रहेगा। और इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे राइबोसोम। ये राइबोसोम होते हैं। और ये प्रोसेस एमआरएनए के अंदर हो रहा है। एमआरएनए, ये प्रोसेस एमआरएनए के अंदर हो रहा है। इस प्रोसेस को जहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन्स बनाता है उसको हम बोलेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम, ठीक है। एमआरएनए प्लस मैनी प्रोटीन, वन प्रोटीन नहीं, मैनी प्रोटीन्स, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, है ना। जब राइबोसोम्स स्टार्ट करता है प्रोटीन बनाना तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। और ये एमआरएनए के अंदर प्रोसेस हो रहा है। जब मैनी प्रोटीन्स बनते तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोन, पॉलीसिस्टोन, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन है। 1 mRNA is rise to 1 polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। एक mRNA एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है। ये प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये चीज नहीं होती है। यूकैरियोट्स में क्या था, ये डीएनए, डीएनए का जीन है, जीन से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। एक ही प्रोटीन बनेगा उसमें ना, ऐसे ही ये यूकैरियोट्स का ही। यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होगा, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए से एक सेपरेट होके जो आरएनए मीन सिंगल जो स्ट्रैंड है वो आरएनए आगे आएगा और एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। वही एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, एक प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोसिस्टोन, सिस्टोन, मोनोसिस्टोन, जहाँ पे एक ही प्रोटीन बन रहा हो, है ना, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स, सिस्टोन का मीनिंग होता है, सिस्टोन का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डी, जो कि प्रोटीन्स बनाता है, जो कि प्रोटीन्स बनाता है। नेक्स्ट है कोडोन, जो अपन कोड्स कर रहे थे अभी कि AGGU ऐसे जो कोड कर रहे थे, इसके लिए हमें पढ़ना है, उसका टॉपिक का नेम है कोडोन, ठीक है। कोडोन इज अ टेम्पलेट। कोडोन क्या है, टेम्पलेट है, मतलब जैसे यहाँ पे ये डीएनए, ये डीएनए, इसका जो भी कोड होगा वो एक टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट फॉर आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड का
ट्रेन का टेम्पलेट है। इसकी जो सीक्वेंस होती है वो अपनी इच्छा की होती है। इसकी जो सीक्वेंस होती है वो कभी है ना ऐसे फिक्स नहीं रहती है। जैसे कि ए जी जी यू सी टी, टी नहीं आएगा इसमें। आरएनए में टी नहीं आता है। ए सी सी यू ऐसे कुछ भी रह सकती है। इसकी जो सीक्वेंस है वो चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ओन चॉइस। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर कोडोन मीन्स कि सेम हो, जैसे ए यू यू जी आ रहा है तो नेक्स्ट भी क्या होगा, ए यू यू जी। जैसे रिपीट हो, है ना, या तो जैसे ए यू ऐसे, ये रिपीटेड, वो होगा होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर। ठीक है। इसी में कोपॉलीमर आरएनए, कोपॉलीमर आरएनए जिनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यू है ए जी जी सी ए यू जी ऐसे, का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। इनका एक इक्वल सीक्वेंस रहता है, रिपीटेड रहता है इनका, सर रिपीटेड रहता है ना। और इनका तो मतलब कुछ भी हो सकता है, अपनी चॉइस से होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन्स जो होते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। दे डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड को वो कोड नहीं करते हैं, वो होते हैं स्टॉप कोडोन। जैसे कि इसमें 3 कोडोन है, इसको रीड आउट करते यू ए, ये जो 3 है वो स्टॉप कोडोन है। किसी कोड को स्टॉप करने के लिए ये यूज में आएंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज कोडोन, कोडोन। ठीक है, ये 3 जो है वो स्टॉप कोडोन्स है। एमआरएनए जहाँ से स्टार्ट होता है, ये एमआरएनए, एमआरएनए जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट, उसका भी कोडोन है, उसका कोड है एयूजी। स्टार्ट कोड एयूजी है। एमआरएनए जब स्टार्ट होता है तो वो एयूजी से स्टार्ट होता है। मिथ्योनिन, एयूजी कोड फॉर मिथ्योनिन। अब आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। इसका लास्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। लेशन, इसमें क्या होगा, जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आरएनए कंप्लीट होके जब प्रोटीन बनता है, इस वाले वर्क को अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको पढ़ना है। ट्रांसलेशन कैसे करता है, जो एमआरएनए है, एमआरएनए उसके जो कोड्स है 3 में डिवाइड होते हैं ऐसे, ये कोड है। बाद में जब ये, इसका जब पूरा वर्क हो गया, जब ये आगे प्रोटीन्स बना रहे हैं, जैसे प्रोटीन्स बना रहे हैं जैसे,
जब ये इसका प्रोटीन हो रहा है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड से जब प्रोटीन बन रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये एमिनो एसिड नहीं है, ये कोडोन्स है, सॉरी, कोडोन्स से जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जब ये वर्क हो रहा है तो ये बन रही है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या है, जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, मीन कि जब एमआरएनए के जो कोडोन्स है वो वर्क कर रहे हैं प्रोटीन बनने में, जब ये कन्वर्ट हो रहा है, कोडोन प्रोटीन से कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। टीआरएनए की बात कर लेते हैं। टीआरएनए, टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए, ये हर चीज को ट्रांसफर करता है, कुछ भी मैसेज होगा उसको ट्रांसफर करता है। ये सॉल्यूबल आरएनए होता है, सॉल्यूबल आरएनए, ये सॉल्यूबल होता है, हर चीज में मिक्स हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर, ये एडेप्टर का वर्क करता है, एडेप्टर, टीआरएनए एडेप्टर का वर्क करता है, किसी भी चीज को जोड़ने का, है ना। जैसे नेक्स्ट इसमें देखना आप क्या ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है उसका देखना। जब ये यूनिट, जब एमआरएनए, ये एमआरएनए, इसका कोड है AUG। ठीक है, इसके जब ऊपर एक और इसका यूनिट आएगा, जब मतलब ये तो हो गया स्मॉल यूनिट। ठीक है, जब इसका कोड बनेगा यहाँ पे क्या टीआरएनए आएगा, ये टीआरएनए है। ठीक है, इसमें क्या दो यूनिट्स होती है, एक तो लार्ज और एक स्मॉल। जैसे ये AUG है, ये AUG स्मॉल यूनिट है। ट्रांसलेशन का मीनिंग यही है, अगर जब ये प्रोटीन बना रहा है तो इसको आगे कैसे, ये प्रोटीन को आगे कैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे मतलब ये एक प्रोटीन बनाया, ये एक से दूसरे में कैसे आएगा, ये दोनों उठ के तीसरे में कैसे जाएंगे, ऐसे, तो ये आगे ऐसे कैसे प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन की चेन ऐसे बनती है। तो इनका वर्क यहाँ पे देखना, इसका क्या होगा UA। ठीक है, इसकी जब लार्ज यूनिट लगेगी, ये लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट दो कोडोन्स को कंप्लीट करके आती है, जैसे GUA है, एक और यहाँ पे कोड का ये पूरे लार्ज यूनिट ऐसे आ गई है। ठीक है, ये लार्ज यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जब नेक्स्ट पे जाएगी यहाँ से, और ये जो स्मॉल यूनिट है यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट, ये ऐसे प्रोटीन्स का वर्क करते हैं आगे। यहाँ पे एक अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड कंप्लीट हुआ, अमाइनो एसिड कंप्लीट होके क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन को कंप्लीट हो गए, ये आगे इधर चला जाएगा, फिर इधर आगे, ऐसे ही कंप्लीट होता है। ये थ्योनिन, थ्योनिन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब ये मिथ्योनिन बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ से ब्रेक हुआ, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये आगे ऐसे वर्क करेगा। जो लार्ज सब यूनिट है ये कोडोन्स को कवर करती है, ये कोडोन्स को कवर करती है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट,
और अब नेक्स्ट है इसमें कैसे ये ये सारा वर्क साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म। जैसे अब इनको इसने आगे करा, यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसे CAU बना, है ना। यहाँ पे फिर वापस से अमीनो एसिड कंप्लीट होगा, अमीनो एसिड के बाद TRNA, फिर ये पूरा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ये TRNA, यहाँ अमीनो एसिड। जब इनका मिथ्योनिन ग्रुप जब ब्रेक होगा तब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तब आगे से आगे प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, TRNA में। जैसे देखो ये mRNA ये लार्ज यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है। इसमें लार्ज यूनिट में हम यहाँ पे वर्क कंप्लीट हुआ, देन ये यहाँ से इधर जाएगी और देन ये यहाँ से इधर जाएगा, ऐसे ये बनेगा, ठीक है। फर्स्ट में तो यहाँ पे कैप लगी जाएगा, कैप बताया था फॉर्मूले का, उसका कैप लगेगा। फिर यहाँ पे जो भी कोडोन होगा, जैसे AUG है तो GAU ये कोडोन बन रहा है। यहाँ पे बन गया TRNA, यहाँ हो गया अमीनो एसिड, को कंप्लीट करा। ये अमीनो एसिड कंप्लीट हुआ। ये अमीनो एसिड कंप्लीट होने के बाद इसका जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है मिथाइनिन, मिथाइनिन को यहाँ से कट करके ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। आगे सेम प्रोसेस होगा, नेक्स्ट बॉन्ड, ये बॉन्ड आके यहाँ पे लग जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आके लग जाएगा, इसका वाला बॉन्ड यहाँ आगे चिपक जाएगा, तभी ये यहाँ पे ये प्रोटीन बनेगा। जैसे इसको ये कट हुआ, देन ये इधर आ गया, क्या है, एक तो ब्लू और एक वाइट, ये जो चेन बन रही है यही है प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है। जो पेप्टाइड बॉन्ड कट कट के आ रहा है और जो नेक्स्ट में पेस्ट हो रहा है वो बन रहा है ये प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन की चेन हो गई। अब बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये एंजाइमेटिक 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 एक्शन पे प्रेफर करते हैं। मेन की कुछ भी जब एंजाइम आगे एक्शन लेगा तब ये कुछ टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, है ना। और इसमें बनते 23 RNA, इसके अंदर ये RNA बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर, 23 RNA। 23 RNA को हम बोलते हैं राइबोसोम, राइबो स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग रॉन्ग है, राइबोजाइम, ठीक है। 23 RNA को हम बोलते हैं राइबोजाइम। और यूकैरियोट्स में, जो यूकैरियोट्स है उसमें बनते 28S RNA, 28SR, ठीक है, इसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच रहा है लैक ऑपेरन। लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन में क्या है कि आपको लैक ऑपेरॉन में प्रोमोटर, आईजीन, टर्मिनेटर ये पढ़ना है। इसकी एक टेक्निक होती है इसको याद करने की,
और इसमें स्ट्रक्चर जीन भी आएंगे, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इसको याद करने की एक टेक्निक होती है पीपोसोआ, पीपोसोया। ठीक है, इसमें क्या है, जो पीपी है वो प्रमोटर है, यहाँ पे ए ओ नहीं आएगा, यहाँ पे पीपोसोया वाई ए। जो पी है वो है प्रमोटर, प्रमोटर। आई है आई जीन, ये जो पीछे के तीन है वो स्ट्रक्चर जीन है, स्ट्रक्चर जीन। ठीक है, ओ ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, प्रमोटर जो आगे लगता है फर्स्ट में जो ये होता है वो होता है प्रमोटर, जो लास्ट में लगता है वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर स्टॉप करने के लिए होता है, स्टॉप का वर्क करता है ना। इसके अंदर का जो वर्क होगा वो यहाँ से होगा, ये आई जीन है, और यहाँ पे तीन आएंगे स्ट्रक्चर जीन। ब्लैक ऑपेरॉन में ये पढ़ना है हमें। ठीक है, इसके आगे रेगुलेटरी जीन्स ऐड होते हैं। रेगुलेटरी जीन्स मीन्स जो भी वो वर्क कर रहे हैं वो वाले ये सारे प्रॉपर वर्क करते रहते हैं, और जो इनका वर्क होता है प्रमोटर और स्ट्रक्चर जीन का और ये टर्मिनेटर का, वो आगे ये लोग आगे फंक्शन करते हैं। रेगुलेटरी जो जीन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिसाइड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को डिसाइड करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन करना है या नहीं करना। जो रेगुलेटरी जीन्स है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिसाइड डिसाइड करती है कि स्ट्रक्चर जीन को ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर जीन है वो आगे की साइड में जो फंक्शंस करते हैं वो सारा ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, सारा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू करते हैं। इसमें लैक ऑपरेंड में ई कॉलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स है, ये ई कॉलाई है, प्रेजेंस इसके पूरे में ग्लूकोज है, पूरे में यहाँ पे ग्लूकोज है। आगे ये है जीन, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जीन है। ठीक है, प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, एंजाइम यहाँ पे करता है, और जब आगे आगे स्ट्रक्चर कुछ फंक्शंस होते हैं, ये ई कॉलाई का एक्सपेरिमेंट है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक है, ये इनहिबिटर है। पी ओ, यहाँ आई जीन है, आई जीन, यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है, इनहिबिटर से यहाँ पे बाइंड करता है अपने आप को, यहाँ बाइंड करता है, बाइंड टुगेदर। जो आरएनए यहाँ पे आता है नेक्स्ट इनहिबिटर से अटैच होके यहाँ पे बाइंड करता है, यहाँ पे होता है डीएनए का पीस, पीस ऑफ डीएनए।
डीएनए में जाके बाइंड हो जाता है ये, तब जाके ये डबल स्ट्रैंडर हो जाता है। और आगे के जो स्ट्रक्चर जीन्स है, ये जो स्ट्रक्चर जीन्स है वो दो आरएनए बनाते हैं। सेकंड आरएनए मींस नो प्रोटीन, उसमें आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे होता है वेरी लो लेवल ऑफ एंजाइम। इसमें एंजाइम का जो लेवल होता है वो लो होता है इस वाले केस में। इन जेड वाई ए में, जेड वाई ए में इनका इनका जो एंजाइम का लेवल होता है वो लो होता है। यहाँ से इसमें आरएनए पॉलीमरेज आता है, देन आई जीन से आरएनए बनता है, आरएनए इनहिबिटर से अटैच होके ओ पे जहाँ पे ऑपरेटर है वहाँ पे बाइंड करता है अपने आप को। ओ पे पीस ऑफ डीएनए होता है, ये हेल्प करता है इनहिबिटर की, क्या हेल्प करता है बाइंड करने में, बाइंड टुगेदर, ठीक है। यहाँ से बाइंड करता है। आगे का जो फॉर्मेशन है ये स्ट्रक्चर जीन है, स्ट्रक्चर जीन है। स्ट्रक्चर जीन में क्या होगा, सेकंड आरएनए बनेगा। सेकंड आरएनए में नो प्रोटीन, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो जेड वाई है उनका जो लेवल है वो लो रहता है। ये ग्लूकोज के प्रेजेंस में था। तो एक और है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज में भी ई कोलाई है, ई कोलाई में यहाँ पे लैक्टोज है। लैक्टोज में आके क्या होगा, यहाँ पे प्रमोटर है, और आई जीन प्रमोटर ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चर जीन यही है। अब आगे इसमें एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी। जैसे आरएनए है, यहाँ पे आरएनए, आरएनए बना इनहिबिटर, आरएनए इनहिबिटर हुआ। यहाँ पे तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ही है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये यहाँ पे बाइंड कराएगा, बाइंड टुगेदर, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। जब ये आगे बाइंड कराएगा तो यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आरएनए नहीं बनता, वहाँ पे जैसे उसका लेवल स्लो था, इसमें नहीं रहता, इसमें आरएनए बनता है। फिर यहाँ पे आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। आरएनए आया, ये इनहिबिटर था, बाइंड कराया ऑपरेटर से, ऑपरेटर के बाद आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये वाले जो एल है वो लैक्टोस है, लैक्टोस, उसमें ग्लूकोज के प्रेजेंस में था, इसमें लैक्टोस के प्रेजेंस में है। यहाँ पे हमारा लाइक ऑपरेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।